हेलो माय डियर आरसीबी वालों, कैसे हो? अरे ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा भाई। आरसीबी वाले तो आरसीबी वाले बन चुके हैं ना। कल स्काई और वढेरा ये दोनों मिलकर के आरसीबी को पेल गए। 199 का टारगेट था भाई, 17वें ओवर में ही पूरा कर लिया और करारा बदला लिया है। वैसे भी आईपीएल में राइवलरी वीक चल रहा है और इस राइवलरी वीक में कल सूर्य कुमार यादव और निहाल वढेरा ने आरसीबी के तत्ते उड़ा दिए भाई। वैसे इस सीजन का पहला जो मुकाबला था ना वो आरसीबी और एमआई के बीच में ही था, जहां पर अपने चिन्ना स्वामी पर आरसीबी वाले जीत गए। 8 विकेट से मुंबई को हरा दिया। उस मैच का हमने रिव्यू करा था और हमने उस मैच के पहले एक प्रीव्यू भी करा था जिसमें हमने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी जीतेगी तो उनके निब्बा निब्बी जो फैंस है वो हवा में उड़ेंगे और उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी वाले जब हारेंगे तो फिर कैसे रोते हैं ये आरसीबियंस। और वो आरसीबियंस जो कल सपने देख रहे थे मुंगेरी लाल के कि अपन तो क्वालिफाई कर जाएंगे, अपन रोहित शर्मा की टीम को हरा देंगे क्योंकि रोहित शर्मा तो फॉर्म में है नहीं। लेकिन नहीं, आरसीबी के पप्पा कल आ गए सूर्य कुमार यादव और क्या मारा है सूर्य कुमार यादव ने। उसने 35 गेंदों में 80 प्लस मार दिए। वढेरा भी 50 मार गया। बताओ भाई साहब, ये औकात हो गई है आरसीबी के बॉलर्स की कि कल का नया लौंडा भी आकर के आरसीबी वालों को पेल के जा रहा है। मोहम्मद सिराज द सो कॉल्ड किंग ऑफ स्विंग। पहले इस सिराज को दिल्ली में सॉल्ट और वार्नर और मार्श पेल गए और कल देखिए सूर्या कहिए या निहाल वढेरा दोनों ने मिलकर के ऐसा माहौल बना दिया कि सिराज के तो ओवर ही कंप्लीट नहीं हुए और जो ओवर उसने करे भी 3 ओवर करे उसमें 31 रन दे दिए। बताइए भैया, कंबल कुटाई कर दी है कल आरसीबियंस की। 200 रन का टारगेट सिर्फ 17वें ओवर में ही इन लोगों ने अचीव कर लिया, एमआई वालों ने। वो भी तब जबकि शर्मा जी का लौंडा कुछ कर नहीं रहा है। वैसे देखा जाए ना तो रोहित शर्मा वाकई में बहुत ज्यादा लकी है। इस पूरे आईपीएल में उसने कोई भी ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दिया। इसके बावजूद उसकी जो टीम है, थैंक्स टू द अदर प्लेयर्स, फिलहाल नंबर 3 पर आ चुकी है। एमआई वाले जो कि काफी स्लो स्टार्ट करे थे, बहुत ज्यादा स्लो लोकल चल रही थी उनकी, लेकिन फटाक से वो बुलेट ट्रेन वाले मोड में आए और जुप करके नंबर 3 पर वो आकर के बैठ चुके हैं। वो भी तब जबकि रोहित शर्मा कुछ कर नहीं रहा है। जहां बाकी के प्लेयर्स रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। पता नहीं रोहित शर्मा का बोझ ये एमआई वाले कब तक ढोएंगे। अपन तो जोफ्रा आर्चर या बेन स्टोक्स से हैरी ब्रुक को बड़ा फ्रॉड खिलाड़ी बोल रहे थे। रोहित शर्मा केम आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस से मुझे एक बात याद आई। ये सिराज, ये विराट और आरसीबी के जितने भी लुखे लपाड़िया हैं वो प्ले बोल्ड की पीपड़ी बजाते रहते हैं। कल प्ले तो नहीं कर पाए, क्लीन बोल्ड जरूर हो गए। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे को आरसीबी से कोई हेट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो छमियापंती करते हैं, एक नुबड़ा बॉलर अगर गलती से विकेट ले लेता तो ऐसे मतलब जेस्चर्स दिखाता है जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जबकि हकीकत यह है कि भाई आरसीबी वाले 16 साल में एक ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप तो बड़ी दूर की बात है। और ये जो कोहली का जो वायरस है ना, मतलब ऊट पटांग हरकतें करना, बंदरों की तरह उछलना, फालतू के जेस्चर दिखाना, उंगली करना। और अगर आपको याद होना तो ये फिल सॉल्ट को उंगली दिखाई थी इसने, मोहम्मद सिराज ने उंगली दिखाई तो दिखाई सिराज ने, लेकिन अंग्रेजी में बोला क्या होगा, क्योंकि सिराज को तो इतनी अंग्रेजी आती है नहीं। नासा वाले, इसरो वाले और दुनिया भर के जितने भी जांच एजेंसीज हैं वो अब तक इसी कोशिश में लगे कि सिराज ने बोला क्या होगा। वार्नर को फक ऑफ ही बोला होगा, उससे ज्यादा तो सिराज क्या ही बोल पाएगा। तो उस मैच में सिराज ने उंगली दिखाई और उस उंगली दिखाने का नतीजा ये हुआ कि सिराज की कुटाई वहां पर भी हो गई और कल भी हो गई। और वो चोकलियंस और तमाम जो किंग करने वाले हैं वो एलएसजी को हरा करके बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे। और उस मैच में जो गंभीर और कोहली की फाइट हुई थी वहां पर मैंने कोहली का साइड लिया था, बिकॉज मैंने कहा था कि गंभीर जो है वो प्लेयर नहीं है, ही इज अ मेंटोर और वो एमपी भी है, तो उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एंड इसी वजह से मैंने गौतम गंभीर को वहां गलत बोला और कोहली को मैंने वहां पर सपोर्ट करा है, बिकॉज प्लेयर्स आपस में हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। लेकिन कोहली ने जो वायरस फैला दिया है ना पूरे आरसीबी में, सब साले एक से बढ़कर एक वहां पर अतरंगी हरकतें करने वाले हैं। यूं उछलते हैं, बंदरों की तरह जेस्चर करते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि साला ये क्रिकेट नहीं, साला डब्ल्यूडब्ल्यू का रिंग हो गया है। खैर, आज जो मुकाबला है, आज होने वाला है चेन्नई में डीसी वर्सेस सीएसके का मुकाबला, जहां पर स्पिन फ्रेंडली सरफेस हमें देखने को मिलेगी और मोइन अली कहें या फिर रविंद्र जडेजा, तीक्ष्णा, ये डीसी वालों को हरा सकते हैं। और वो जो फिल सॉल्ट है जो कि पिछले मैच में चल गया, वो एक्चुअली में फ्लॉप ही चल रहा था। ये तो सिराज ने उंगली कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉनी बेस्टो में उंगली करी थी इसने, विराट कोहली ने। और अगर आपको याद हो, 1-2 सीजन पहले जब सूर्या
का टीम इंडिया में डेब्यू नहीं हुआ था, तब इस विराट ने सूर्या में भी उंगली करी थी और इत्तेफाकन सूर्या वो मैच जिता करके गया था आरसीबी के अगेंस्ट एमआई को। तो जब जब जिसके अगेंस्ट इस चोकली ने या इस चोकली के चूतियों ने उंगली करी है, वो उंगली बैकफायर कर गई है इन चोकलियंस के ऊपर ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ये कार्टून देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का कार्टून है। पाकिस्तान वाले जो दुनिया जहान में टेररिस्ट भेजते रहते हैं, कैसे पाकिस्तान खुद उसी चीज का शिकार बन चुका है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। क्या हिटिंग करी है भाई साहब, ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा उसने, ताबड़तोड़ हिटिंग करी है। और वो भी तब जबकि रोहित शर्मा आउट हो गया था, हालांकि उससे थोड़ा गलत आउट दिया गया। और ईशान द करोड़ीमल उसने भी कुछ 40 के आसपास बनाए। बट तमाम कोशिश के बावजूद ये जो आरसीबी वाले थे, ये किसी भी तरह से एमआई को परेशान नहीं कर पाए। कल तो बहती गंगा में निहाल वडेरा ने भी हाथ धो लिए, लेकिन महफिल लूट लिए सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव जो कि 3-4 अंडे देख करके आया था, लेकिन मानना पड़ेगा कि बंदा जो है ना वो अलग ही मिट्टी का बना है। तगड़े सेटबैक के बाद क्या जबरदस्त कमबैक किया, और जब से कमबैक किया है तब से सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता चला जा रहा है। तो कल सूर्य ने अपनी रोशनी में ऐसा चकाचौंध कर दिया कि आरसीबी वाले उसमें झुलस करके रह गए। क्या है आपका कहना, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।